आपको जैक बोर्ड ऑल सब्जेक्ट सिलेबस वो भी 11th का मई 2024 से लेकर अगले साल नेक्स्ट ईयर 2025 तक का सिलेबस बताऊंगी। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग जिसका बात कर रहे हैं ये सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी का। ठीक है, ये सिलेबस किसका है? अकाउंटेंसी का, जिसमें मैंने हर मंथ आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं सिलेबस के हिसाब से उसका यहाँ पे हमने क्या किया है सारा डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए कि सबसे पहले मैंने आपको इससे पिछले वाले क्लास अगर आपने देखा होगा जो मैंने पिछले वीडियो डाली थी उसके हिसाब से आपको जो क्लासेस थी मई से ज्वाइन कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपका जो 10th का रिजल्ट था वो आया था आपका अप्रैल में। ठीक है, अप्रैल के एंड में आया था और आपको वहां से मई से आपको सब्जेक्ट अपनी क्लासेस शुरू कर लेनी चाहिए थी। तो अगर आपने मई से अपने सिलेबस को फॉलो किया है तो उस हिसाब से आपको मई एंड जून यानी कि मई महीने से लेकर जून महीने तक आपको चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की क्लासेस जो है वो कर लेनी चाहिए थी। जैसे कि चैप्टर 1 में क्या है अकाउंटिंग, इसको हिंदी में कहते हैं लेखांकन, और एक है आपका चैप्टर बेसिक टर्म्स यानी कि आधारभूत शब्दावली। अब इसमें कहता है क्या कि आपको अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ से आई है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको एकदम बेसिक से जानना था। और दूसरा आपका बेसिक टर्म आधारभूत शब्दावली, इसमें आपको पढ़ना था क्या कि एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, आपका फिक्स लायबिलिटी, फिक्स एसेट्स, ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है उसके बारे में जानना था। मतलब बेसिक एकदम कॉमर्स में जो बेसिक चीज़ें होती है डेबिट क्रेडिट ये सारी चीज़ें क्या होती है उसके बारे में आपको जानना था। तो मई से लेकर जून तक के महीने में आपको ये दोनों चैप्टर जो है वो पढ़ लेने चाहिए थे। इसके बाद अगले महीने की तरफ मूव करते हैं। अगला महीना है जुलाई। जुलाई महीने में चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 8 जो है वो आपको पढ़ लेना चाहिए था। चैप्टर 7 नहीं डाला मैंने इसमें क्योंकि चैप्टर 7 की बात इसमें नहीं की गई है बुक के हिसाब से। यूनिट वाइज तो उन्होंने बिल्कुल सही फिक्स किया, अगर आप बुक के हिसाब से देखें तो उसके हिसाब से जो चैप्टर 7 था सिलेबस में नहीं है। तो कहता है इसमें आपको क्या पढ़ना था, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन का सैद्धांतिक आधार, ये आपको पढ़ना था। उसके बाद कहता है चैप्टर 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी कि लेखांकन मानक, वाउचर्स वगैरह आपको इसमें पढ़ने थे कि किस किस तरह को। तो इसके बाद चैप्टर 5 डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। आपके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं था लेकिन इन दोनों चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको ये चैप्टर पढ़ना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसमें ऐड किया। ठीक है, अब कहता है क्या चैप्टर 6 आपको क्या पढ़ना था, प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कहते हैं लेखांकन की प्रक्रिया एवं आधार। आप यहाँ पर जो ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं उसकी प्रक्रिया क्या है और वो किस आधार पर बनाई जाती है, आपको उसके बारे में यहाँ पे क्या था पढ़ना था। उसके बाद कहता है क्या चैप्टर 8 जो है अकाउंटिंग इक्वेशन, लेखांकन समीकरण, ये आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है लेकिन अगर आप ये चैप्टर ये आपको पढ़ना है, हो सकता है कि किसी चैप्टर के अंदर में ही होगा, शायद मेरा ध्यान ना गया हो। तो अकाउंटिंग इक्वेशन मैंने बुक के इंडेक्स के हिसाब से आपको ये चैप्टर इसमें ऐड किया है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन यानी कि लेखांकन समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही चाहिए। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि एसेट्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, लायबिलिटी का फॉर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर में काउंट होता है, आपको ये चैप्टर पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद कहता है जुलाई टू अगस्त। अब जुलाई के अगर मिड में ये सारे चैप्टर्स आपने पढ़ के खत्म कर लिए हैं तो जुलाई से लेके अगस्त तक, या फिर सिर्फ कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो चैप्टर 10 ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जर्नल, ये आपको पढ़ना है, इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप सारे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो उसका थ्योरीज आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको मैंने कल ही बताया था कि आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा। ठीक है, तो आपको सारा चैप्टर का थ्योरी तो बिल्कुल पढ़ना है और उसके बाद आप जो इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसको भी आपको जानना है इसमें। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगस्त में ही आपको जर्नल पढ़ना है, जर्नल के बाद ही आपको अगस्त में और क्या पढ़ना है, चैप्टर 10A जीएसटी पढ़ना है कि जीएसटी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसमें भी वही सेम चीज होगी कि जीएसटी क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है, इन सारी चीजों को आप इसमें जानिएगा। ठीक है, उसके बाद जीएसटी में भी टाइप्स होते हैं, इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है, जीएसटी के टाइप्स होते हैं एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, ये सब क्या है, आईजीएसटी, ये सब आपको इसमें जानना है।
उसके बाद कहता है लेजर आपको पढ़ना है, खाता बही, उसके बाद स्पेशल पर्पस बुक यानी कि सब्सिडरी बुक, विशेष उद्देश्य वाली सहायक बहियां, ठीक है। इसमें आपको परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारा आपको पढ़ना है खाता, ठीक है। इसके बाद देखिए अगस्त जब आपका यहाँ खत्म हो जाएगा तो फिर सितंबर में आपको चैप्टर 14 पढ़ना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं बीआरएस, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बीआरएस, जिसको हिंदी में कहते हैं बैंक समाधान विवरण। ये चैप्टर आपको पढ़ना है। ये भी चैप्टर आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। ये भी चैप्टर आपका जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसको भी जरूर पढ़िएगा। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 17, ठीक है। ये आपका था चैप्टर 14, ये आपका क्या है चैप्टर 17, डेप्रिसिएशन यानी कि ह्रास। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताऊंगी कि आपको कौन सा ऐसा चैप्टर है जिस पे ज्यादा ध्यान देना है और जिस पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने से भी काम चल जाएगा। मैं उन सारे चैप्टर्स का भी आपको बताऊंगी, और सिर्फ इतना ही नहीं बताऊंगी, यहाँ पे आपको 11th 12th में तो ये चैप्टर्स काम देंगे, इसके बाद आगे आपको ग्रेजुएशन पे भी वो सारे चैप्टर्स काम देंगे। मैं उनके बारे में भी आपको बताऊंगी, तो खास करके उन चैप्टर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि आपको डेप्रिसिएशन पढ़ना है। इस चैप्टर पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये आपको सिर्फ 11th में 12th में नहीं काम आएगा। ये एक चैप्टर आपका ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में भी यानी कि सेमेस्टर 1 में भी है, तो आप ये चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। फिर कहते हैं चैप्टर 18 प्रोविजन एंड रिजर्व यानी कि आयोजन तथा संचय। ये चैप्टर भी आप क्या कीजिएगा बढ़िया से पढ़िएगा। इसलिए बढ़िया से पढ़िएगा क्योंकि ये चैप्टर आपका ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 में भी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी ये चैप्टर है। फिर कहते हैं अगला आपको जब सितंबर में ये 3 चैप्टर आप पढ़ ले, बीआरएस, डेप्रिसिएशन और प्रोविजन एंड रिजर्व, उसके बाद आपको अक्टूबर के महीने में चैप्टर 15 पढ़ना है यानी कि ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, यानी कि तलपट एवं अशुद्धियां, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाते हैं जब हम, मान लीजिए हम बहुत तरह का खाता बनाते हैं, उसमें कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, तो ट्रायल बैलेंस में उन खातों की जो अशुद्धियां होती है उनका पता चलता है। क्योंकि ट्रायल बैलेंस अगर दोनों साइड इसका बैलेंस नहीं होता है तो हमको समझ में आता है कि इसमें क्या हुई है, कुछ एरर्स आ गए, यानी कि कुछ अशुद्धियां आ गई, तो यहाँ पे क्या किया जाता है उनका पता लगाया जाता है। इसके बाद ट्रायल बैलेंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसके बाद एक चैप्टर आप जरूर पढ़िएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अशुद्धियों की जांच, यानी कि यहाँ पर जो गलतियां हुई हैं अब उनकी यहाँ पर क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो ये दोनों चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ये चैप्टर जो है बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक आप ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें आप ये वाला चैप्टर सबसे ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा। मैं यहाँ स्टार मार्क लगा देती हूँ। ये कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जिसके जो अगर आप पूरा सिलेबस अगर छूट चुके हैं फिर ये चैप्टर पढ़ेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें, ठीक है। एक ये चैप्टर पढ़ना है, एक ये चैप्टर, एक ये चैप्टर। अगर आप लेट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये कुछ चैप्टर्स जो है आप पढ़ लेंगे तो काम बन जाएगा। ये चैप्टर पढ़ लीजिए, ये चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप लेजर जरूर पढ़िएगा, लेजर और ये स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक, इसको जरूर पढ़िए। कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ तो अक्टूबर तक का है, इसके बाद में आपको नवंबर और दिसंबर का भी सिलेबस बताती हूँ, थोड़ा आपको समय दीजिएगा। देखिए हमने अक्टूबर तक तो जान लिया है कि आपको क्या क्या पढ़ना है सिलेबस के हिसाब से अकाउंटेंसी में। अब देखिए यहाँ पे हम जानेंगे कि नवंबर में आपको क्या पढ़ना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। मैं यहाँ पे भी स्टार मार्क लगा दे रही हूँ, इन दोनों चैप्टर को बढ़िया से पढ़िएगा, इसलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर पहले जो मैंने स्टार मार्क लगाया चैप्टर वो सारे, और अभी जो ये दोनों चैप्टर है ये भी आपको आगे ग्रेजुएशन में काम देगा, ठीक है। वहाँ पे भी ये सारे सब्जेक्ट्स चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब इसके बाद समझिएगा कि आपको नवंबर के महीने में पढ़ना है चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या फिर हम लोग इसको फाइनल अकाउंट भी कहते हैं, यानी कि सबसे अंतिम में ये बनाया जाता है। लेकिन ये जो चैप्टर है और ये चैप्टर, दोनों चैप्टर का नाम सेम है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, एक है आपका विदाउट एडजस्टमेंट, यानी कि यहाँ पे आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वो सिंपल सिंपल होंगे, इसमें किसी तरह का प्लस माइनस बहुत ज्यादा नहीं होगा, इसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो चैप्टर आप पढ़ेंगे वो क्या है, विद एडजस्टमेंट, कुछ आउटस्टैंडिंग्स होंगी, कुछ प्रीपेड अमाउंट्स होंगे, यहाँ पे आपको प्लस माइनस करना होगा, कुछ डाउटफुल डेब्ट होंगे, बैड डेब्ट्स वगैरह होंगे, ये सारी चीजें यहाँ पर क्या होंगी, आएंगी, ठीक है। तो ये दोनों चैप्टर आपको नवंबर और 1 दिसंबर में आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको क्या करना है, बाकी आपका जो एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम मार्च के लमसम में होगा, मार्च से अप्रैल के आसपास होगा, मार्च के आई थिंक फर्स्ट वीक में हो जाना चाहिए, ठीक है।
तो उससे पहले जो दिसंबर तक का आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, तो जनवरी और फरवरी के महीने में आपको रिवीजन करना है और क्या करना है, आपको टेस्ट देना है। आप रिवीजन कीजिए और टेस्ट दीजिए, ठीक है। यही दो चीजें आपको जनवरी और फरवरी के महीने में करनी है। और यही सेम चीज आप 12th वाले जो बच्चे अभी लास्ट में पहुंच रहे हैं वो लोगों को भी करना है कि दिसंबर तक अपना सिलेबस खत्म कर लीजिए और जनवरी और फरवरी में आपको करना क्या है कि अपना रिवीजन से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जनवरी फरवरी में कोई पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ रिवीजन और टेस्ट यही दो चीज पे फोकस किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अब थोड़ा मुझे समय दीजिए ताकि मैं आपके बोर्ड पे लिख दूं। इसके बाद हम लोग बीएसटी का जो है सिलेबस को जानेंगे अभी, ठीक है। अभी मैंने आपको अकाउंटेंसी का सिलेबस बता दिया है, अब मैं आपको बिजनेस स्टडीज यानी कि बीएसटी का सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। देखिए, तो अभी हमने अकाउंटेंसी का पढ़ लिया, अभी हम किसका पढ़ रहे हैं, बिजनेस स्टडीज, यानी कि इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, बीएसटी कहते हैं, ठीक है। इसका सिलेबस जानेंगे। तो मई से जून में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है जानिए। यूनिट 1 आपको जानना है, जिसमें कि बिजनेस का इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है, चैप्टर 1। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी पढ़ना है, चैप्टर 2। फिर आपको चैप्टर 3 पढ़ना है, बिजनेस रिस्क। यहाँ पे आपको रिस्क पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है और यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे आपका यूनिट 1 क्या होता है, खत्म हो जाता है। यहाँ जो है आपका यूनिट 1 खत्म हो गया। लेकिन उसी महीने में यानी कि मई से जून के महीने में, इन 2 महीनों के अंदर आपको यूनिट 2 भी पढ़ना है, जिसमें कि क्या क्या पढ़ना है आपको, सोल प्रोप्राइटरशिप, चैप्टर 4 आपको पढ़ना है क्या, एकाकी स्वामित्व। उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, चैप्टर 5 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इसको कहते हैं हम लोग संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, ठीक है। आपको ये चैप्टर भी पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आपको चैप्टर 6 पार्टनरशिप, साझेदारी, ये चैप्टर आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना। फिर आपका क्या, चैप्टर 7 यानी कि कॉर्पोरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है आपको पढ़ना, यानी कि सहकारी समितियां जो है, ये चैप्टर आपको इसमें क्या करना है, पढ़ना है। किस महीने में पढ़ना है, मई से जून के महीने में पढ़ना है। इसके बाद जानिए जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कंपनी कहिए, दोनों एक ही है, चैप्टर 8, वो भी आपको कहाँ पढ़ना है, मई और जून के महीने में पढ़ के आपको ये 2 यूनिट जो है वो खत्म करना है। इसमें टोटल चैप्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको टोटल 8 चैप्टर्स जो है यहाँ पे पढ़ के क्या करना है, खत्म करना है। कब से, मई से लेके जून के महीने में। अगर नहीं किए हैं तो जल्दी फटाफट उसको खत्म कर लीजिए, ठीक है, अदरवाइज मैं तो पढ़ाऊंगी ही आपको। फिर देखिए उसके बाद आता है आपका महीना जुलाई। जुलाई के महीने में आपको यूनिट 3 पढ़ना है। जुलाई के महीने में कौन सा यूनिट पढ़ना है, यूनिट 3 पढ़ना है, जिसमें कि चैप्टर 10 पढ़ना है और चैप्टर 11 पढ़ना है। चैप्टर 10 में क्या पढ़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी आपको आगे बहुत काम देगा, ये भी, ठीक है। ये चैप्टर आप ध्यान से पढ़िए। फिर आप जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। फिर आप जो पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसको भी बहुत अच्छे से पढ़िए, इसका नोट्स भी आप रखिएगा, आपको यहाँ ही नहीं ग्रेजुएशन में भी आगे काम देगा, 12th में भी काम देगा। फिर आपको कंपनी, ये 3 चैप्टर जो है आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, इनका नोट्स भी रखिएगा। उसके बाद जो चैप्टर ये आपको 12th में काम देगा, ये 3 चैप्टर, और ये जो कुछ चैप्टर है 1 2 3, ये तीनों चैप्टर आपको काम देंगे ग्रेजुएशन के सेमेस्टर 1 में, तो ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। अब देखेंगे आगे कहता है क्या कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना है, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद आपको चैप्टर 11 पढ़ना है, ग्लोबल या फिर कह सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज एंड जॉइंट वेंचर, ग्लोबल बहुराष्ट्रीय कंपनियां एवं संयुक्त साहस। ये चैप्टर आपको क्या करना है, ये भी बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ये भी सेमेस्टर 1 में आपको काम देगा, जहाँ पे आप पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया, वहाँ पे आपको बहुत काम देगा ये सारा चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद कहता है क्या, अगस्त, यहाँ पे आपका जुलाई का महीना खत्म है, जुलाई के महीने में आपको सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, सिर्फ 2 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है अगस्त के महीने में चैप्टर 12, चैप्टर 13 और 14, ये दोनों एक ही साथ पढ़ लीजिएगा क्योंकि दोनों आपका इंश्योरेंस से ही है। उसके बाद चैप्टर 15 और इसके बाद एक और चैप्टर है, यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम आपको अगले वाले में बताएंगे, ठीक है। तो कहता है चैप्टर 12, 13, 14, 15 और एक और चैप्टर, तो 1 2 3 4 और एक 5, यहाँ पे आपको टोटल 5 चैप्टर्स जो है पढ़ने, किस महीने में, अगस्त के महीने में आपको पढ़ना है। यानी कि यहाँ पे आप बिजनेस सर्विस यानी कि बैंकिंग, बैंक से रिलेटेड, बैंक आपको कितनी सर्विसेज देती है आपको यहाँ पे उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है, इंश्योरेंस में भी किस टाइप का, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में पढ़ना है।
फायर इंश्योरेंस पढ़ना है, फिर आपको मरीन इंश्योरेंस यानी कि समुद्री रास्ते से जो सामान आता जाता है उनका अगर हम इंश्योरेंस करवाते हैं उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो सारा। उसके बाद आपको पढ़ना है चैप्टर 15 संदेश वाहन सेवा यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज। आपको कुछ सर्विसेज ऐसे जो हम चिट्ठी भेजते हैं, हम किसी को फोन कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, ये सारा सर्विस आपको दिया जाता है तो उसके बारे में भी पढ़ना है। ये भी एक तरह का सर्विस है। तो पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विस के बारे में आपको यहाँ पे चैप्टर 16 तक देखा कि कितने यूनिट तक गया है। अब हम लोग देखेंगे कि अगस्त के महीने में ही आपको लास्ट जो चैप्टर पढ़ना है वो है चैप्टर 17 जिसमें आपको ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग सर्विसेज पढ़ना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों से जितने भी जुड़ी हुई बिजनेसेस होती हैं वो सब कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो आपका अगस्त जो है यहीं तक क्या हो रहा है, खत्म हो जा रहा है। इसके बाद आ रहा है आपका क्या, सितंबर। इसके बाद आपका क्या आ रहा है, सितंबर। सितंबर के महीने में आपको पढ़ना है यूनिट 6 और यूनिट 7 यानी कि चैप्टर 18 और चैप्टर 19 आपको पढ़ना है। अब देखिए कहता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आगे काम देगा। और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी सेमेस्टर 1 में यूज होगा। तो यहाँ पे मैंने स्टामक लगा दिया, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यावसायिक उत्तरदायित्व क्या है उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद चैप्टर 19 कहता है, चैप्टर 19 में क्या है, तो कंपनी का स्थापना, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी की स्थापना कैसे की जाती है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जो फॉलो करने होते हैं, क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है, उसके बारे में आपको यहाँ चैप्टर 19 में पढ़ना है। वो भी किस महीने में, सितंबर में। सितंबर में आपको यही दो चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद आपका आता है अक्टूबर महीना। अक्टूबर में आपका यूनिट है 8 और चैप्टर है कितना, 20। ये पढ़ना है सोर्स ऑफ बिजनेस फिनेंस यानी कि व्यावसायिक वित्त के स्रोत। ये चैप्टर आपको पढ़ना है कब, अक्टूबर के महीने में। फिर कहता है क्या, चैप्टर 21 पढ़ना है कब आपको, नवंबर के महीने में। ये है आपका यूनिट 9। इसमें आपको पढ़ना लघु व्यवसाय यानी कि स्मॉल बिजनेस यानी कि छोटा बिजनेस क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है। अब देखिए अगला कहता है क्या, नवंबर के महीने में एक चैप्टर यहाँ पे हो गया, एक चैप्टर आपका यूनिट 9 था वहां पे। यहाँ पे यूनिट 10 में आपका है चैप्टर 22, 23 और 24 यानी कि इंटरनल ट्रेड यानी कि आंतरिक व्यापार क्या है उसके बारे में जानना है, यानी कि होलसेल व्यापार यानी कि थोक व्यापार क्या है उसके बारे में पढ़ना, और फुटकर व्यापार यानी कि रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है, रिटेल ट्रेड क्या होता है, फुटकर व्यापार क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। कब तक, नवंबर के महीने तक पढ़ना। उसके बाद दिसंबर यानी कि इस 2024 का जो लास्ट मंथ होगा वहां तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिएगा। ठीक है, तो आपको उसमें क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 11 में चैप्टर 25, 26, 27 और 28। इसमें आपको पढ़ना है क्या, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय यानी कि जो एक देश की सीमा से बाहर जाकर किया जाता है उस व्यवसाय के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद कहता है आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड यानी कि दूसरा देश जो हमारे देश की सीमा को लांघ कर हमारे देश में आते हैं और वो जो भी अपना वस्तुओं का यहाँ पे सेलिंग और परचेजिंग करते हैं उसके बारे में आपको जानना है। और एक्सपोर्ट ट्रेड, हम लोग अपने देश की सीमा को पार करके कौन कौन सी वस्तुओं को बाहर भेजते हैं, दूसरे अन्य देशों में व्यापार के लिए भेजते हैं उसके बारे में जानना है। और फिर कहता है अगला आपका क्या, विदेशी व्यापार यानी कि फॉरेन ट्रेड, अन्य देशों से हम जो लेन देन करते हैं उसको फॉरेन ट्रेड वगैरह कहते हैं। तो इसे यहाँ तक आपका क्या है, कंप्लीट हो जाना चाहिए। कब, दिसंबर में। अभी आपका मंथ चल रहा है सितंबर, यहाँ तक आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ है तो थोड़ा फास्टली हम लोग साथ में मिलकर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद कहता है क्या, आपका जनवरी और फरवरी ये महीना जो है रिवीजन और टेस्ट के लिए होता है। लेकिन अगर आपका सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट नहीं हो पाया, जो कि बहुत बड़ा सिलेबस है, थोड़ा मुश्किल है कंप्लीट करना वहां तक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो थे लेट से क्लासेस स्टार्ट करते हैं जिसकी वजह से बार बार उनको एक्स्ट्रा क्लास वगैरह देना पड़ता है, तो कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग जनवरी और फरवरी महीने में भी बच्चों को क्या करते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं, उसी बहाने रिवीजन भी हो जाता है, उसी बीच बीच में टेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, आपका बीएससी का जो सिलेबस है यहाँ तक था और यहाँ तक ये खत्म हो गया। इसके बाद मैं आपको ईटीपी इकोनॉमिक्स की सिलेबस के बारे में बताऊंगी, तब तक के लिए बने रहिए।